नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPL इलेक्ट्रिकल लर्निंग के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर मैं जगतपाल सिंह आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के लेकर। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक 20 किलोवाट का अल्टरनेटर है जो वोल्टेज सही दे रहा है बट लोड नहीं ले रहा था। पहले वोल्टेज नहीं दे रहा था तो हमने ये जो चौक है ये चौक वाइंड किया, ये वाला चौक है जो हमने वाइंड किया। इसके बाद में वोल्टेज तो सही दे रहा था बट लोड नहीं ले रहा था, तो इसको हमने खोला तो इसके जो वेट थे ये वेट थे, ये जल चुके थे। इनको दोबारा वाइंड कर लिया है। अब इसको किस प्रकार सेट करना है इन वेट को, इसके किस प्रकार इसके कनेक्शन होंगे, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। ये जो पुराने वाले वेट थे, ये जो डीसी करंट है वो छोड़ दिया था इन्होंने, जिसके कारण हमारी जो आगे वोल्टेज भी वीक थी और लोड भी अच्छे से नहीं ले रहा था। तब इसके जो नए वेट है वो हमने तैयार कर लिए हैं। 1 किलो 400 ग्राम वायर है एक वेट के अंदर, इसके अंदर 1 किलो 400 ग्राम वायर है। इसका जो रूटर है वो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। स्लिपिंग भी अच्छी सही है, बेरिंग वगैरह भी ठीक है। जो अल्टरनेटर के वेट है इनसे हमने वो पुराने वाले फील्ड वेट निकाल लिए थे, वाइंडिंग वेट थे जो। अब ये नए वाले वाइंडिंग वेट है, इनको सेट करेंगे। ये देखिए, एक हमने 10 नंबर पेपर शीट लिया है हरे वाला, इनको वेट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इस प्रकार डालेंगे चारों के चारों। ये देखिए, इस प्रकार डाल देंगे इनको। इसके जो फील्ड के जो वेट थे इनको हमने वाइंडिंग कर लिया है बिल्कुल। 1 किलो 400 ग्राम का सेट है, इनको अच्छे से सेट कर लिया है। ठीक है, अब इनको हम सेट करते हैं उनके ऊपर और इसके कनेक्शन करते हैं। अब इसके जो वेट तैयार किए हैं, इन वेट को फील्ड के अंदर लगा देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार लगाना है इसको, इस प्रकार टाइट कर देंगे यहाँ पर। चारों के चारों वेट इसी प्रकार लगानी है। एक यहाँ पर आ गया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, चारों आ जाएंगे। अब वेट को रिंग पाने से टाइट कर देंगे इसको। इसके जैसे ही हम चारों वेट लगा देते हैं इसके बाद में आपको इसके कनेक्शन बताते हैं। इसके चारों वेट सेट कर दिए अच्छे से। अब इसके आपको कनेक्शन बताएंगे। इसके कंपास के द्वारा इसका जो रूटर है और हमारे जो वेट लगे हैं, इनकी बीच की जो दूरी होती है वो माप लेते हैं कंपास के द्वारा। इनको कितना टाइट करना है, कितना लूज करना है वो देखना है हमें। अभी अच्छे से इनको नाप लेते हैं। तो जो रूटर की हमारी लेंथ है, जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई वो देख लेंगे। तो ये जो ज़्यादा बाहर पेपर हैं इनको काट देंगे चाकू के द्वारा। अब इसके कनेक्शन है जो, जैसे ये पहला वेट है, इसका एक सिरा छोड़ दिया हमने, ये वाला। इसका जो दूसरा सिरा है, ये दूसरा वेट है तो इसका ये दूसरा सिरा इसके साथ जोड़ देंगे इसको। ठीक है, अब इस दूसरे सेट का पहला सिरा तीसरे सेट के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार सीरीज में कनेक्शन है ये। और तीसरे सेट का दूसरा सिरा चौथे सेट के दूसरे सिरे के साथ जुड़ जाएगा। अब ये पहला सेट है ये, और ये चौथा सेट है, इनके दोनों सिरे बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों सिरे जो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। दोबारा कनेक्शन बता देते हैं आपको। ये पहला सेट है, इसका पहला सिरा छोड़ दिया है। इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे सेट के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया है। और जो दूसरे सेट का पहला सिरा वो तीसरे सेट के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया है। तीसरे सेट का दूसरा सिरा
चौथे सेट के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया है। और इसका पहला सिरा चौथे सेट का और पहले सेट का पहला सिरा, दोनों सिरे बच चुके हैं, इनको बाहर निकाल देंगे। कनेक्शन अच्छे से टाइट कर देने हैं। इनके ऊपर स्लीव लगा के इनको बंद कर दिया है। अब इनको यहाँ पर कॉटन टेप के द्वारा बांध देते हैं। और ये इसके दूसरे सिरे इनको एक ब्लू वायर के साथ इनको बाहर निकाल देंगे। ये जो दूसरा सिरा है इसके साथ भी ब्लू वायर के साथ इसको बाहर निकाल देंगे। ये जो वेट है ये हमारे जो 12 वोल्ट डीसी देंगे। डीसी वीक होने का कारण ये होता है जिस प्रकार हम लोड देते हैं तो जो 12 वोल्ट डीसी पहले तो सही से दिखाएगा, पर लोड डालने के बाद में ये डाउन हो जाएगा, जिसके कारण ये वेट कमजोर हो जाते हैं। इनको अच्छे से टाइट कर देना है कॉटन टेप के द्वारा, जिससे लूज ना हो। अल्टरनेटर के चलने के बाद में ये जो रूटर होता है उसके बीच में ना आए। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो रूटर है इसको फिटिंग कर देते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब इस रूटर को इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं अभी। जरूरी गाल में हमें तू क्या करे। रूटर फिट कर दिया गया है। ये रूटर फिट कर दिया गया है। अब इसके बोल्ट वगैरह टाइट कर देते हैं। ये स्लिप रिंग के ऊपर जो ब्रुश चलते हैं वो है ये। इसका एक जो ब्रुश इसका नट टूटा हुआ है। ये कार्बन है इसके, इसका जो नट है वगैरह वो करके इसको रिपेयर करते हैं। इसके बाद में इसके अंदर लगाएंगे। इसका जो पीछे वाला ढक्कन है इसको भी टाइट कर देते हैं इसके अंदर। ये जो अल्टरनेटर का चौक है इसके ऊपर ये देखिए दो दो सिरे हैं दोनों में, तीनों 1 2 3 है, तीनों में दो दो सिरे हैं। ये टेपिंग है इसकी चौक की। ये देखिए यहाँ पे टेपिंग के साथ जो कनेक्ट है वायर, इस वायर को हमारा जो अल्टरनेटर का रूटर है उसकी स्लिप रिंग के साथ यहाँ पर लगा देंगे फेस वाले पे। अल्टरनेटर के 4 है, ये 3 फेस है और 1 न्यूट्रल है इसका, ठीक है। एक फेस पे लगा दिए। अब ये देखिए दूसरा स्लिप रिंग पे कनेक्ट है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल बाहर आ गए यहाँ पर। अब चौक एक का बता दिया आपको। अब चौक दूसरा है, दूसरा चौक है, इसके 2 वायर है, इसके भी एक वायर को हमने वोल्टेज के लिए डायरेक्ट बाहर दिया है और जो दूसरा वायर है इसको हमने जो हमारा अल्टरनेटर का रूटर का स्लिप रिंग लगी है इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर लगा दिए। इसी प्रकार तीसरा चौक है, इसके भी 2 वायर हैं, जो मोटे वाले 2 वायर हैं, इनको एक को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को हम जो स्लिप रिंग का दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और इसके चौक के एक वायर हम वोल्टेज के लिए यहाँ पर लगा देंगे तीनों। और जो टेपिंग अगर कम ज़्यादा करंट हो तो इसको हम चेंज करेंगे।
तो इनको लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं, इसके बाद में आपको बताते हैं। ये रेक्टिफायर है, एमटी बोलते हैं जिसको आम भाषा के अंदर। इसकी जो रेड वाला और ब्लैक वाला, ये प्लस और ये माइनस है। और ये जो हमारा अल्टरनेटर की जो हमने वेट की वाइंडिंग की थी, रिवाइंडिंग किया था उनको, उनके दोनों वायर हैं, प्लस और माइनस, इनको लगा दिए यहाँ पर। अगर कोई वोल्टेज की कोई इशू हो तो इन प्लस माइनस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे दोबारा। और ये जो येलो कलर वाले वायर है एमटी के, जो पीले कलर के वायर है, इनको अल्टरनेटर का जो चौक है, तीनों चौक है इनके, इनकी जो टेपिंग निकाली है, इन टेपिंग के ऊपर लगा दिए इनको तीनों को। अगर कोई वोल्टेज के अंदर कोई इशू हो, कम ज़्यादा हो, तो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे ये लगा हुआ है तो इसके यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर ये लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी जो वोल्टेज माप लेते हैं, स्टार्ट करके इसको। अल्टरनेटर की ट्रॉली के ऊपर फिटिंग कर लिया है। अब आके ट्रैक्टर को लगा कर इसकी जो वोल्टेज है, एम्पेयर है, वो नाप लेते हैं। अल्टरनेटर के ऊपर जो रेड कलर के वायर लगाए हैं, लाल कलर वाले, ये तीनों फेस के वायर हैं। और जो ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल का है। डिजिटल मीटर के द्वारा इसकी वोल्टेज माप लेते हैं। और साथ में एक सिंगल फेस की मोटर चलाकर भी देखते हैं। ये सिंगल फेस मोटर है, इसके ऊपर रंधाई मशीन पे लगी है, उसको भी चलाएंगे साथ में। और इसके साथ में इसकी वोल्टेज मापेंगे और साथ में इसका लोड भी मापते हैं। इसको वोल्टेज पे कर लिया डिजिटल मीटर पे। पहले सिंगल फेस के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे, न्यूट्रल और एक फेस के साथ। वोल्टेज सही आ रही है, 220, 240, 250 के लगभग आ रही है। अब दो फेस के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं। एकदम बिल्कुल सही आ रही है, 450 के लगभग लाइट आ रही है। रेस को बढ़ाएंगे जनरेटर की, थोड़ी थोड़ी और वोल्टेज भी बढ़ेगी और कम ज़्यादा होगी। एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब जनरेटर को जैसे ही कम किया रेस को, तो वोल्टेज डाउन हो गई। जैसे ही रेस को बढ़ाती है तो वोल्टेज वापस लीडिंग कर रही है, बढ़ रही है वोल्टेज। और सिंगल फेस में वोल्टेज भी सही दिखा रहा है। अब इसका लोड चेक करते हैं। तो गेज मशीन के ऊपर एक मोटर लगा रखी है 3 HP की, उसको सिंगल फेस सप्लाई देते हैं। उसको देखते हैं सही चल रही है या नहीं। गेज मशीन भी बिल्कुल सही चल रही है, मोटर एकदम प्रॉपर। अब इसका लोड चेक करते हैं। मोटर का लोड भी चेक करते हैं। मोटर लोड सही ले रही है, वोल्टेज और लोड दोनों एकदम परफेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।